हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सीजी ज्ञान पर। आज के इस वीडियो में देखेंगे दोस्तों हम हिंदी सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आपके महत्वपूर्ण टॉपिक है तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज या हम बोले शब्द भेद। तो इस टॉपिक पर हम आज बात करेंगे और जानेंगे कि कैसा इसमें से प्रश्न आता है और कैसा प्रश्न जो है महत्वपूर्ण होता है। देखिए, प्लेलिस्ट बना हुआ है हिंदी सामान्य ज्ञान का दोस्तों, जाकर जरूर देख लीजिएगा। बहुत सारे वीडियो अपलोड हैं जिसमें हमने नियम बताए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। बिना नियम जाने आप किसी भी हिंदी सामान्य ज्ञान के प्रश्नों को सॉल्व नहीं कर सकते। अगर आपको ऐसे ही सॉल्व करना है तो आपको रटना पड़ेगा, जो कि अच्छा नहीं है, एग्जाम में आप भूल सकते हैं। इसलिए आप नियम जानिए, नियम जानने से आपको जो है जरूर सफलता मिलेगी, आप प्रश्न अच्छे से हल कर सकते हैं। देखिए, इससे पहले हमने वर्णमाला का वीडियो डाला है, कल ही डाले हैं वर्णमाला का वीडियो, जो अपलोड है वीडियो पर जाकर उसे देख लीजिए। आज का टॉपिक है शब्दभेद या तत्सम तद्भव। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आपके प्री बीएड और डीएड के लिए इंपॉर्टेंट ही है और अदर एग्जाम्स के लिए भी। देखिए, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द योग रूढ़ है। मतलब योग रूढ़ मतलब दोस्तों जिसका तीसरा अर्थ निकलता है विद्यालय, लंबोदर, स्वर्ण, नीतिवान। तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, लंबोदर। लंबोदर अर्थात श्री गणेश। लंबा है उदर जिसका, मतलब जिसका पेट लंबा है वह कौन है, गणेश जी। तो ये शब्द है योग ऋण, मतलब योग ऋण जो तीसरा अर्थ बताता है। तीसरा कहने का मतलब है सीधा उस शब्द को देखकर हमें किसी और का नाम याद आ जाता है। लंबोदर मतलब श्री गणेश जी, तो योग ऋण शब्द है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। दूसरा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा तत्सम शब्द है। तत्सम दोस्तों मतलब संस्कृत शब्द है। सीधा साफ अर्थ समझिए, संस्कृत शब्द पूछ रहा है। प्रस्ताव, खेत, ऊंचा, दूसरा। बताइए दोस्तों आपके हिसाब से क्या है संस्कृत शब्द इसमें से। तो देखिए, संस्कृत शब्द है दोस्तों ऑप्शन ए, प्रस्ताव, याद रखिएगा। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं, कौन रूढ़ शब्द का उदाहरण है। लंबोदर, जल, जलाशय, दिनकर। बताइए दोस्तों, इसका आंसर आप बताइए दोस्तों, निम्न में से कौन रूढ़ शब्द का उदाहरण है। कमेंट में जरूर बताते चलिएगा, आप भी खुद से आंसर लगा भी लीजिए मन में ही, आपके हिसाब से कौन है। तो देखिए, रूढ़ शब्द का उदाहरण है ऑप्शन बी, जल दोस्तों। ऑप्शन बी जल, क्योंकि जल को अगर हम दो शब्दों में तोड़ेंगे, ज प्लस ल, तो न ज का कोई अर्थ निकलता है और न ल का। तो ये रूढ़ शब्द है जिसका अर्थ ना निकले तोड़ने पर, तो ये रूढ़ शब्द है दोस्तों। देखिए, लंबा प्लस उदर मतलब लंबा का अर्थ है लंबाई और उदर का अर्थ पेट है, ये तोड़ने पर निकलता है। जलाशय, जल प्लस आशय, जल मतलब वो रहने का स्थान है, आशय मतलब उसका। दिनकर, दिन प्लस कर, तो ये इसका एक सार्थक अर्थ निकलता है। तो ये तीनों तो रहेंगे नहीं, ये यौगिक शब्द हैं। और जल जो है दोस्तों रूढ़ शब्द है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। धर्मशाला रचना के आधार पर किस शब्द भेद में आता है दोस्तों। धर्मशाला मतलब धर्म के लिए शाला रूढ़ है, यौगिक है, योग रूढ़ है, इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों, तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा यौगिक है। ये सार्थक अर्थ निकलता है धर्म प्लस शाला। धर्मशाला मतलब, या धर्म के लिए शाला भी बोल सकते हैं। तो धर्म का अर्थ मतलब एक रहने का यो भी स्थान है, और शाला मतलब ये भी, तो इसका एक सार्थक अर्थ निकलता है। तो इसका अर्थ है मतलब यौगिक शब्द है ये, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द देशज है, जो देश में जन्मा हुआ है। आप इसे समझ लीजिए, ढेबरी, पोखर, ढोर, पुष्कर। बताइए दोस्तों आंसर क्या रहेगा इसका। इसका आंसर दोस्तों आप कमेंट करके बताइएगा। सॉरी दोस्तों, देशज नहीं है पूछा गया है, देशज नहीं है पूछा गया है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, पुष्कर। पुष्कर जो है तत्सम शब्द है दोस्तों, याद रखिए संस्कृत शब्द है। ढेबरी, पोखर और ढोर जो है ये देशज शब्द है, इसे याद रखिएगा। गलती हो गया था प्रश्न पढ़ने में। छठवां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित शब्दों में कौन देशज है। इसमें बताना है आपको देशज है। सुंदर, अंगूठा, फटाफट या साइकिल। बताइए दोस्तों कौन सा शब्द देशज है इसमें। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, फटाफट। फटाफट जो है ये देशज शब्द है। सातवां प्रश्न देखिए, निम्न शब्दों में योग ऋण शब्द कौन सा है। चक्रपाणी,
पाठशाला, उपचार, अभिव्यक्ति। योग रूढ़ शब्द बताना है आपको। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर 7वां प्रश्न का आंसर आप कमेंट कीजिए। आप जितने भी वीडियो देख रहे हैं दोस्तों, आप ज़रूर कमेंट कीजिए, बताइए, और मुझे भी पता चले कि आप कितना आप इसे समझ रहे हैं योग रूढ़ शब्द को। इसका आंसर आप जरूर कमेंट में बताइएगा। 7वां का योग रूढ़ शब्द कौन सा है इसमें से? चक्रपाणी है, पाठशाला है, उपचार है, या अभिव्यक्ति है? 8वां प्रश्न देखते हैं। आदमी कैसा शब्द है दोस्तों? तद्भव है, देशज है, विदेशी है, या तत्सम है? आदमी कैसा शब्द है बताइए कमेंट में। इसका भी आप आंसर देते चलिएगा। आदमी कैसा शब्द है? तो देखिए, आदमी जो शब्द है दोस्तों, ये है विदेशी शब्द। दोस्तों कमेंट में इसे बताइए कि ये विदेशी शब्द जो आदमी है, ये विदेशी शब्द है, लेकिन कौन सा विदेशी है? तुर्की है, फारसी है, कि अरबी है? बताइए दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। केवल प्री बीएड और डीएड के लिए नहीं, आप अगर गवर्नमेंट एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं, किसी भी वैकेंसी के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। निम्न में से कौन एक तत्सम शब्द है? जो संस्कृत शब्द है, चांद है, चंद्रमा है, चंदा है, या चंद है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों चंद्रमा। देखने से पता चल रहा है संस्कृत शब्द चंद्रमा है। निम्न में से कौन एक तद्भव है? तद्भव दोस्तों यहाँ पर आप हिंदी से मान लीजिए, जो संस्कृत से हिंदी बना है। अग्नि, आदमी, स्टेशन, आम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आम। ये संस्कृत में इसे आम्रा बोला जाता है, याद रखिएगा। संस्कृत में इसको आम्रा बोला जाता है, और हिंदी में क्या हो गया है? ये आम हो गया है। 11वां प्रश्न देखिए। संकर शब्द है। संकर मतलब जो देसी शब्द से भी बना है और विदेशी भी। संकर शब्दों को आप समझ लीजिए, देशज प्लस विदेशज। देशज प्लस विदेशज संकर शब्द है। तो देखिए, इसका सही उत्तर है रेलगाड़ी। रेल जो है दोस्तों, ये अंग्रेजी शब्द है, और गाड़ी जो है देसी शब्द है। तो ये रेलगाड़ी बना है, तो ये संकर शब्द है, इसे याद रखिएगा। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम है? फिर बताना है आपको। संस्कृत शब्द। तो देखिए, इसका सीधा आंसर है पसाण। पसाण मतलब पत्थर। हिंदी में हम पत्थर बोलते हैं, मतलब तद्भव जो होगा उसका पत्थर होगा, और पसाण जो है तत्सम शब्द है, संस्कृत शब्द है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। रिक्शा किस भाषा का शब्द है जो हिंदी में प्रचलित है दोस्तों? अरबी है, फारसी है, जापानी है, या चीनी है? सही उत्तर बताइए दोस्तों। रिक्शा शब्द किस भाषा का शब्द है? तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा जापानी। ऑप्शन सी, जापानी। रात्रि का तद्भव रूप क्या होता है? राति, रात, रजनी, निशा। बताइए हिंदी में हम क्या बोलते हैं? तो देखिए, हम हिंदी में बोलते हैं, जानते हैं, रात से। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आसान सा भी है। कपूर शब्द है। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज? बताइए दोस्तों। देखिए, 15 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, ये तद्भव शब्द है। संस्कृत में इसको क्या बोलते हैं? कर्पूर, याद रखिएगा। डंडा शब्द है। तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा देशज है। तत्सम शब्द नहीं है। पुष्कर, चक्षु, प्रहार, पत्थर? बताइए दोस्तों, अभी हमने बताया था। तो देखिए, तत्सम शब्द नहीं है, पत्थर, ये तद्भव शब्द है। पत्थर का जो है संस्कृत या तत्सम शब्द क्या है? अभी देखें आगे, पसाड़ है। सिंह कैसा शब्द है? तो देखिए, सिंह जो है तद्भव शब्द है, हिंदी शब्द है, आप इसे सीधा याद रखिएगा। अनुकरण शब्द कैसा है? तो अनुकरण शब्द क्या है दोस्तों? ये संस्कृत शब्द है, तत्सम शब्द है। देखिए दोस्तों, कॉपी में नोट कर लीजिएगा, बहुत ही ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कौन सा शब्द यौगिक है दोस्तों इसमें से? तो यौगिक शब्द है पाठशाला, मतलब पाठ के लिए शाला, आगे देखे थे। योगदान कैसा शब्द है? रूढ़ है, यौगिक है, योग रूढ़ है, या संकर है? बताइए दोस्तों। तो देखिए, योगदान क्या है? योग के लिए दान। तो ऑप्शन बी इसके सही उत्तर होगा। तद्भव शब्द बताना है 22 नंबर प्रश्न में। गृह, घर, अग्नि, क्षीर? बताइए दोस्तों। तो देखिए, तद्भव शब्द है, हिंदी शब्द है घर। संस्कृत में क्या बोलते हैं दोस्तों? इसके कमेंट कीजिए। मतलब तत्सम में हम घर को क्या बोलेंगे? इंपॉर्टेंट है। तत्सम में हम घर को क्या बोलेंगे?
अग्नि को हम तद्भव में क्या बोलेंगे और क्षीर को हम तद्भव में क्या बोलेंगे? जरूर कमेंट करके बताइए दोस्तों, आंसर दीजिएगा, मुझे भी पता चले आप कितना इसको समझ रहे हैं। कौन सा शब्द तत्सम नहीं है आपको बताना है? गौ, पत्र, आम, नेत्र। बताइए, तत्सम शब्द नहीं है 23 का। तो देखिए इसका राइट आंसर है सी, आम। ये तद्भव है। आगे देखे थे दुग्ध शब्द तत्सम शब्द का तद्भव रूप क्या है? हम अभी दुग्ध को किस रूप में जानते हैं दोस्तों? तो दूध में। तो ये तद्भव शब्द है। ऑप्शन भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। धरित्री का तद्भव रूप क्या होगा? धरती, भूमि, धरा, धर। बताइए दोस्तों, तो इसका सही उत्तर है धरती। ये संस्कृत है, तत्सम है और तद्भव धरती है। खेती किस शब्द का तद्भव रूपांतरण है दोस्तों? कृषि का, धरित्री का, मैत्री का या अक्षी का? बताइए, खेती किस शब्द का तद्भव रूपांतरण है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कृषि का। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अब अगला प्रश्न। पाव रोटी कैसा शब्द है? आपको बताना है। तो देखिए पाव रोटी जो है, ये पाव जो है इसमें अंग्रेजी शब्द है और रोटी ये मतलब पाव विदेशी शब्द है, रोटी जो है देसी शब्द है। तो ये संकर शब्द है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अंग्रेजियत कैसा शब्द है? तत्सम, तद्भव, देशज या संकर? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा अंग्रेजियत जो है, अंग्रेजी और जियत मतलब से जो है वो देसी शब्द है। तो ये हो जाएगा संकर शब्द। ऑप्शन डी सही उत्तर है। चंदर किस प्रकार का शब्द है दोस्तों? चंदर तद्भव है, अर्ध तत्सम है, देशज है या विदेशज है? तो देखिए चंदर जो है अर्ध तत्सम है दोस्तों। ऑप्शन भी इसका राइट हो जाएगा, मतलब आधा संस्कृत है आधा हिंदी है। मुरलीधर किस प्रकार का शब्द है दोस्तों? कमेंट में बताइए आप, मुरलीधर से आप क्या समझते हैं? योग रूढ़ है, यौगिक है, विदेशज है या रूढ़ है? कमेंट में जरूर बताइए। बहुत ही आसान से इसका आंसर है सुपात्र किस प्रकार का शब्द है? रूढ़, योग रूढ़, यौगिक, देशज? तो देखिए दोस्तों सुपात्र जो है यौगिक शब्द है, याद रखिएगा। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए रूढ़ शब्दों की कोई व्युत्पत्ति नहीं होती। ये जो है ये कथन असत्य है, याद रखिएगा। तत्सम शब्द तत्सम के विकृत रूप हैं, बिल्कुल सही। योग ऋण शब्द अविकारी होते हैं, बिल्कुल सही। दो भाषाओं से मिलकर बने शब्द संकर कहलाते हैं, ये बिल्कुल सही है। ये जो है ऑप्शन बी ये असत्य है, व्युत्पत्ति होती है मतलब। रेल यात्रा शब्द निम्नलिखित में से कैसा शब्द है दोस्तों? रेल यात्रा। तो देखिए रेल यात्रा जो है ये संकर शब्द है, दो शब्दों से मिलकर बना है। मुगल किस भाषा का शब्द है दोस्तों? बताइए, अरबी, तुर्की, उर्दू या संस्कृत? 34 नंबर प्रश्न। तो देखिए मुगल जो है तुर्की भाषा का शब्द है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। 35 नंबर प्रश्न देखिए, और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है दोस्तों। निम्न में से कौन सा शब्द हिंदी का अपना तद्भव शब्द नहीं है? लीची, कालीन, बहादुर या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए निम्न में से कौन सा शब्द हिंदी का अपना तद्भव शब्द नहीं है? तो इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं इसका आंसर है। हिंदी का अपना तद्भव शब्द नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे इंपॉर्टेंट प्रश्न, 35 प्रश्न, जो कि आपके छत्तीसगढ़ प्री बी डी एड और अदर गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लीची, कालीन, बहादुर ये जो है कैसे शब्द हैं दोस्तों कमेंट में बताइए। यौगिक है, योग रूढ़ है कि तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज है? कमेंट में जरूर बताइए कि तीनों कैसे शब्द हैं। तो दोस्तों ये थे इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगर आपने पहले और वीडियो अपलोड है उन्हें नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए, आपके एग्ज़ाम नज़दीक हैं। 9 तारीख को जो है आपका बीएससी बीएड और बीए बीएड के एग्ज़ाम है, तो ये पूरा वीडियो आप उन्हीं के लिए भी लागू होता है। ज़रूर शेयर कीजिए, अगर जो भी आप बीएससी बीएड या बीए बीएड की तैयारी कर रहे हैं उनको ये वीडियो को, वो सभी के लिए वीडियो है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।